वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरी सेकेंड वीडियो है चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस की। तो मैंने यहाँ तक उसमें आपको समझा दिया था, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो वो अपना खाना कैसे खुद बनाते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था कि आप इसका क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लाना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, इस जब भी हम बायो पढ़ते हैं ना, तो बायो में हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड लिखा आता है, जो भी शब्द होता है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें फोटो मीन्स क्या हो गया? फोटो मीन्स हो गया लाइट, ठीक है। सिंथेसिस मतलब क्या हो गया? मेकिंग, ठीक है, बनना। तो लाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन से। इसका मतलब क्या है कि जो भी फूड जो बनता है प्लांट्स का, वो सन के द्वारा बनता है, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया कि जो भी फूड प्लांट बनाते हैं वो सन के द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। अब आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कि वो सन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस इन सन, प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? सन की प्रेजेंस में, ठीक है ना। सन की प्रेजेंस में वो अपना फूड तैयार करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? सबसे पहले तो सन, लाइट ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा होता है लीव, ठीक है ना। लीव्स में बनता है फूड। क्यों बनता है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि लीव्स में क्यों बनता है, रूट्स में क्यों नहीं बनता? क्योंकि लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल। आपको पता होना चाहिए कि लीव्स में क्या होते हैं। लीव्स में होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट, जो हमारी हेल्प करते हैं फूड बनाने में, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ है ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल ना हो, सनलाइट ना हो, और क्या, CO2 ना हो, ठीक है ना। सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल ये ना हो तो हमारा जो फूड है फोटोसिंथेसिस में वो नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्लांट्स मेक देयर फूड with the help of chlorophyll, CO2 and convert into the oxygen प्लस शुगर। शुगर मीन्स ग्लूकोज, मतलब वो खाना जो है ना अपना रिजर्व करके रखते हैं। किसकी फॉर्म में बनाते हैं वो अपना खाना? शुगर की, ग्लूकोज की फॉर्म में बना कर रखते हैं। तो आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया था। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा लिखा है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री में इतने लोग रहते हैं हमारी कंट्री में, तो सबको फूड की ज़रूरत है। अब जब सबको फूड की ज़रूरत है तो हम खाना कैसे सबको दे सकते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम खाना कैसे दे सकते हैं, ठीक है ना। कैसे उगाएं? तो हम कैसे उगाएंगे? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। सही बात है। अब जब ज़्यादा लोगों को देना है तो ज़्यादा जगह में उगेगा, ज़्यादा जगह में उगेगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है ना। अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, हमें किसी भी पॉपुलेशन को, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन को हमें खाना देना है तो मैनेजमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम सबको खाना देना है, सबको बांटना है, तो क्या क्या ज़रूरत होती है? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रेगुलर होनी चाहिए। प्रोडक्शन मतलब बनना, ठीक है ना, उगाना। तो रेगुलरली उगाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार उगा दिया फिर उसके बाद काट ली फसल, उसके बाद नहीं उगाया। तो उगाते रहना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चाहिए, मतलब कि उगा दिया और ऐसी स्टोर अच्छे से करके रखा नहीं, तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब जब तक बांटोगे नहीं तो सबको मिलेगा कैसे? तो बांटना ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है। टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स क्या होता है? नोमैडिक मीन्स होता है घुमक्कड़,
या हम कहें एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे पहले, ठीक है ना। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किसके लिए घूमते रहते थे? ग्रुप में घूमते रहते थे, सर्च करते रहते थे फूड और शेल्टर, खाने के लिए और घर के लिए वो हमेशा घूमते रहते थे पहले के ज़माने में, जब बहुत शुरू का टाइम था। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। रो मतलब रो फूड्स, कच्चा फूड, फ्रूट्स खाते थे और वेजिटेबल्स खाते थे। वो हंटिंग भी करते थे, स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो हंटिंग भी करते, एनिमल्स को मारते भी थे खाने के लिए, ठीक है ना। लेटर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, मतलब फूड को उगाना स्टार्ट किया। लैंड लिया, उसमें जुताई स्टार्ट कर दी उन्होंने, प्रोड्यूस करने लगे, उसमें चावल बोने लगे, गेहूँ बोने लगे और अलग अलग तरीके की क्रॉप्स मतलब होता है फसलें, अलग अलग तरीके की फसलें उगाने लगे। उसी से जो एग्रीकल्चर था वो बोर्न हुआ, ठीक है ना, वहीं से एग्रीकल्चर वो बोर्न हुआ। इतना समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर का नाम कहाँ से पड़ा, कैसे स्टार्टिंग हुई थी। तो 10,000 BC से स्टार्टिंग हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप क्या होता है? क्रॉप मीन्स होता है फसल, ठीक है ना। क्या होता है क्रॉप का मतलब? क्रॉप का मतलब होता है फसल। फसल क्या? जब भी हम किसी खेत में जुताई करते हैं, एक तरीके के प्लांट की, सेम काइंड मतलब एक तरीके का प्लांट को हम उगाते हैं खेत में एक जगह पर, तो उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। फसलें अलग अलग तरीके की होती है, वीट की हो सकती है, गेहूं की हो सकती हैं, हर तरीके की जो फसलें होती हैं वो होती हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल दिया है हमें फसल किसकी? वीट की। मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर और दैट ऑफ वीट। जितने भी ग्रो होंगे फील्ड में, मतलब खेत में, वो किसके होंगे? वीट के होंगे, वीट के होंगे। तो जितनी भी फसल होगी एक टाइम में किसकी उगाई जाएगी? वीट की। उसको ही क्रॉप कहते हैं, उसको ही फसल कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। पता है हमें कि क्रॉप्स, फसलें जो होती हैं अलग अलग तरीके की होती हैं। हमने गेहूं भी खाए हैं, हमने चावल भी खाए हैं, वेजिटेबल्स खाए हैं, फ्रूट्स खाए हैं। दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है ना। ये किसके उस पे बेसिस पे क्लासिफाइड होती हैं? सीज़न के। अगर टेम्परेचर जितना चाहिए उतना ना हो तो उस समय वो चीज़ नहीं उगा सकते हम, ठीक है ना। जैसे वीट है, वीट के लिए टेम्परेचर हमें अलग चाहिए और वो नहीं मिलेगा तो वीट नहीं उगेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो सीज़न पर डिपेंड करती हैं, किस पर डिपेंड करती है? सीज़न पर। हमें पता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है इंडिया में वो चेंज होती रहती हैं। टेम्परेचर बदल जाता है, साउथ में अलग टेम्परेचर है, नॉर्थ में अलग टेम्परेचर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसलिए साउथ में ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा चावल खाते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर और रेनफॉल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे कि पैडी है, अब पैडी जो होता है वो हम रेनिंग सीजन में ही क्यों उगाते हैं? क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम उसको विंटर में नहीं उगा सकते, इसलिए हमें उसे कब उगाना पड़ता है? उसको हम उगाते हैं रेनी सीजन में, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सही बात है, बहुत ज़्यादा रिच क्रॉप्स वैरायटी होती है, क्रॉप्स की अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंट्री में, ठीक है, हमारी कंट्री में। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है इसके, एक है खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खारिफ फसल और रबी फसल। तो खारिफ का फसल कब उगाई जाती है? रेनी सीजन में, मतलब कि जून से सितंबर के टाइम में वो उगाई जाती है। इंडिया की बात हो रही है, ठीक है ना। जून से सितंबर, मतलब जून में उगा दी तो सितंबर तक काट लेते हैं उसको। ऐसी रबी क्रॉप्स जो होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं एंड अक्टूबर टू मार्च, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं इन दोनों के, तो आप इनको याद कर सकते हैं। Beside these pulses and vegetables are grow during summer at many places. Pulses दालें और vegetables होते हैं वो ग्रो होते हैं कई ज़्यादा जगह प्लेसेस में इंडिया में, कहाँ? समर में भी, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी ये क्लास ख़त्म होती है और मैंने जितना आपको समझाया है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया हो।